Hello students, I am Sher Bahadur Yadav, your math teacher. Today we start. हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं चैप्टर 2 बहुपद, है ना। उसी का आधा पार्ट यहाँ से है। तो यहाँ है बहुपदों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो बहुपदों को वर्गीकरण में सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं हम पदों की संख्या के आधार पर पहले, और उसके बाद में घात की संख्या के आधार पर पहले होगा। पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण और घात की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। तो पहली बात आती है पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण में क्या होता है। ये होते हैं 3 टाइप में, 3 प्रकार। पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। तो पहले एक पदी बहुपद में क्या होता है, देखिए ऊपर लिखा, देखिए एक पदी बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है ना, जिसमें केवल एक पद हो। जैसे 3x² (-2x), बहुत सारे हो सकते हैं, डॉट डॉट। द्विपदी बहुपद की बात आती है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं। कितने? 2 पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए 5 + 7x 9x² + y, दोनों में कितने? 2 पद हैं, तो ये द्विपदी हुआ। फिर बात आती है त्रिपदी बहुपद की, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं। कितने? 3 पद। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 3x² (-2x) + 4, दूसरा 7x² (-4x² और +√2। उसके बाद देखिए घात के संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। पहला अचर बहुपद, अचर जिसमें अचर संख्या हो, चर बिल्कुल भी ना हो। देखिए ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद होते हैं, अर्थात x की घात क्या 0 होनी चाहिए का पद हो, अचर बहुपद कहलाता है। जिसमें x y z a b c कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं अचर बहुपद। जैसे लिया 5, (-7, (-9.2), इनको कहेंगे अचर बहुपद। उसके बाद है रैखिक बहुपद, द्विपद। दूसरा रैखिक बहुपद में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। चर राशि मतलब x y a b c z, इन सब की घातें कितनी होनी चाहिए, केवल एक बार दिया, उसकी घातें केवल 1 हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे देखिए 5x + 2 में रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की घातें कितनी है, केवल 1, घातें कितनी है, केवल 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। फिर देखिए दूसरा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे मतलब कि जिसमें चर की घातें कितनी होनी चाहिए, अधिकतम बहुत ज़्यादा घातें कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। a की, b की, c की, x की, y की, सबसे घातें ज़्यादा 2 होनी चाहिए, उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। जैसे 5z² (-6z) - 3 में z में द्विघाती बहुपद है, z में द्विघाती बहुपद, z क्या है, द्विघाती बहुपद है। उसके बाद डी वाला देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, यदि किसी बहुपद में चर राशि के पदों के गुणांक शून्य हो, किसका, चर राशि के पदों के गुणांक शून्य हो, तो वो कहलाता है शून्य बहुपद। देखिए जैसे एग्जांपल में x² को मल्टीप्लाई किसके साथ में किया, 0 से, प्लस 0x, x को किसके साथ में मल्टीप्लाई किया, 0, तो इसका मतलब ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, शून्य बहुपद की, ठीक है। उसके बाद आपका होमवर्क है चैप्टर 2 की, जो जितने भी बहुपद के सभी नियम याद करने, जितने हमने लिखवाएं पहले वीडियो में और जिस दूसरे वीडियो में, सबको लर्न करना है, याद करना है। ओके।